बहुत दिनों के बाद फिर से हम आमने सामने हैं। मुंबई और दिल्ली के लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम काफ़ी अच्छे रहे। हमने एक ब्रेक लिया और अपने आप को रिफ़्रेश करना ज़रूरी है। मार्केट के लेवल्स को आप देख रहे हैं, तो मार्केट एकदम टाइटली रेंज बाउंड चल रहा है। जो तेज़ी मंदी आप पहले देख रहे थे, वो तेज़ी मंदी बिल्कुल गायब नज़र आ रही है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि 100 पॉइंट की तेज़ी मंदी होना भी बड़ा मुश्किल काम सा लग रहा है। हाय हाय टू ऑल ऑफ़ यू। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये याद दिला दूँ आपको कि दिसंबर का जो महीना होता है, तो दिसंबर के महीने में ऐसा हो जाएगा कि आप एफआईआई छुट्टी पे चले जाते हैं, तो एक्टिविटी काफ़ी कम हो जाएगी। बैंक निफ्टी और निफ्टी के मामले में सभी लोग पूछ रहे हैं, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या रहेगा कि अभी ये जो रेंज बन गई है, इस रेंज का ब्रेकआउट 5 डेज़ का हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो arnometer.com पे देख सकते हैं आप, या फिर किसी भी कैंडलस्टिक वन डे चार्ट में देखिए। वहाँ जो हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो मिल रहा है, बस उसी पे स्टॉप लॉस बाइंग और सेलिंग लेके आपको वेट करना है। सामने से इस रेंज में कुछ करने की कोशिश मत कीजिएगा, और बहुत बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा, क्योंकि इस महीने में एकदम बड़ा मूवमेंट होने के पीछे जो रिकॉर्ड्स हैं वो कम हैं। सर, विदाउट मनी कैन आई बाय शेयर? नहीं, विदाउट मनी तो आप शेयर बाय नहीं कर सकते। हाँ, मार्जिन ट्रेडिंग इंट्राडे के लिए कर सकते हैं। अरविंद लिमिटेड और नीचे जा सकता है क्या? देखिए, अभी जो सिनेरियो है उसमें ये ध्यान दीजिए कि क्रूड ऑयल बहुत तेज़ी से नीचे गया। पहले आपने देखा क्रूड ऑयल में इतनी तेज़ी आई थी तो बाज़ार में कितनी गिरावट आई थी। अब क्रूड ऑयल वहाँ से गिर के नीचे आया, लेकिन उसकी इतनी गिरावट के वक्त अभी भी मिड एंड स्मॉल कैप में बाइंग नहीं आई है। मिड एंड स्मॉल कैप में आप कहेंगे सर थोड़ा बहुत तेज़ी तो दिख रहा है, लेकिन 2% 3% से ज़्यादा अगर वो इंडेक्स चलता तो बात बनती ना। कविंद्र जी, अच्छा लग रहा है। तो अगर 2-3% से ज़्यादा अगर चलता, अभी आधा परसेंट 1% की तेज़ी हार्डली मिड एंड स्मॉल कैप में आ रही है, इसका मतलब अभी भी मार्केट ओवर वैल्यूड है और फिर से सेलिंग आ सकती है। तो आप लोगों को इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि कई बार लोगों ने जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग कर रखी है, तो सपोज़ उनको 5 लाख रुपए लगाने हैं, किसी को 1 लाख लगाना है, किसी को 50,000 लगाना है टोटल। तो उन्होंने एक टुकड़ा खरीदा, सपोज़ 1 लाख रुपए का माल खरीदा, और सोच रहे हैं कि नीचे कहीं डिप आएगा तो और लेंगे। लेकिन अब डिप आना बंद हो गया। जैसा वो देखते आ रहे थे कि 10,200, 10,300 चला जाता था, 10,500, 10,600 से, अब वो नहीं जाके वो 10,900 पे आके निफ्टी खड़ी हो गई बिल्कुल मजबूत। तो अब ऐसा लगा कि यार अब शायद नीचे जाएगा नहीं, बहुत दिन इंतज़ार कर लिया, चलो यहीं ख़रीद लेते हैं। तो इन्वेस्टर को ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, और ट्रेडर को भी ध्यान रखना है इस बात का कि आप चार्ट देखो, लंबे लंबे चार्ट्स में आपको पता लगेगा जो अभी बिल्कुल नहीं दिख रहा पिछले 10 दिनों से, वो अगले 2.5-3 महीनों में बड़ी आसानी से आ सकता है। तो कोई पूछ रहा है सर लिवरेज लेना राइट है या रॉन्ग है? देखिए, पहले जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिगिनर हैं, तो लिवरेज न के बराबर लीजिए। और अगर आपको एग्ज़िट आता हो, मतलब 5,000 शेयर खरीद के अगर आपके अंदर ये स्थिति है कि 30 पैसा नीचे आप निकल गए, 1,500 रुपये माइनस दिखेंगे, लेकिन आपको डर नहीं लगना चाहिए। तो अगर ऐसा तेज़ी मंदी में आप संभालना सीख जाओ, तो फिर आप लिवरेज लीजिए। वैसे तो मैं कहूँगा लिवरेज नहीं लेने वाले हमेशा ज़्यादा खुश रहें। यूएसडी आईएनआर डॉलर की चाल बताएं। देखिए, अभी तो सभी जगह एक टाइट रेंज आने वाली है दिसंबर मंथ में, मतलब 20 दिसंबर से लेके 5 जनवरी तक कोई बड़ी क्लैरिटी आने के चांसेस कम होते हैं। लाइक्स, आपके लाइक्स का इंतज़ार है। सब्सक्रिप्शन में आपने आपने 1 लाख सब्सक्राइबर अगले 2-3 दिनों में हो जाएंगे। आप लोग चाहेंगे तो आज शाम तक ही हो जाएंगे, तो उससे अपने चैनल को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि अभी जो टाइट रेंज बनी है, उस रेंज के ब्रेकआउट पे आप खड़े रहो, और नॉर्मली अगर देखा जाए तो बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करो। दूर दूर के कॉल पुट को शॉर्ट सेल करके रखो, और पास पास के जो कॉल पुट है उनमें हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा के डेली बैठिए, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
चैनल लिंक आप पंकज जैन डाल लीजिए, चैनल लिंक सामने ही आ जाएगा। तो आप कभी भी गूगल सर्च पे जाइए, है ना, पंकज जैन स्टॉक मार्केट वीडियोस करके डालेंगे, सामने सारे वीडियोस आने लग जाएंगे। अशोक लेलैंड का फ्यूचर, देखिए अभी आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में पूछ रहे हैं, सबसे पहले निफ्टी के डायरेक्शन को क्लियर करना है, क्योंकि निफ्टी पिछले चार्ट में आप जाके देखेंगे तो 5 से 10 दिनों से लगातार ऊपर ही ऊपर गई है और ऊपर जाने के बाद मंदी ड्यू है, नीचे आ नहीं पा रही है। हर एक एक्चुअली ऐसा क्यों होता है कि 10, 500, 600, 650 के लेवल पे काफ़ी सारे लोग शॉर्ट हो गए, क्योंकि लोग सिर्फ जो 3 महीने 6 महीने का चार्ट देखते हैं वो इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इस लेवल पे जाके हमेशा सेलिंग आती है, इस लेवल पे जाके हमेशा सेलिंग आती है, तो बाज़ार ने उनको ट्रैप कर लिया एक तरीके से। तो वो 600, 650 के लेवल पे सेलिंग करके बैठ गए और घबराहट में 750, 800 पे और एवरेज कर लिया। तो अब जब भी 900 से नीचे आने की कोशिश होती है वहाँ पे लोग लॉस बुक करते हैं, इसलिए बाज़ार नीचे नहीं आ पा रहा है। तो बाज़ार कब तक नीचे नहीं आएगा, जब तक वो शॉर्ट सेलर्स ख़त्म नहीं हो जाते तब तक बाज़ार नीचे नहीं आएगा। सर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में अगर रेट कट होते हैं तो मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है। सर जी स्टॉक ऑप्शन में पोजीशन लेना हो तो क्या पूछ रहे थे वो, स्टॉक ऑप्शन में अगर आपको पोजीशन लेनी है तो दिसंबर के मंथ को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं आप। अगर कर ही रहे हैं तो फिर बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कीजिए। लेना हो तो कॉल पुट का कॉम्बो लेना चाहिए क्या? देखिए मैं समझा चुका हूँ अपने डिटेल वीडियोस में कि 10 तारीख के पहले पहले कॉल पुट का कॉम्बो ख़रीदना अच्छा है, 10 से 20 तारीख के बीच में बेचना अच्छा है, और एक्सपायरी के पहले बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी ही सजेस्टेड है। आप उस वक्त में अगर ख़रीद के भी बैठे और प्रीमियम अगर बहुत कम है तो अचानक आखिरी दिनों में बहुत तेज़ी से उछाल आ सकते हैं, जैसा आपने अभी देखा है निफ्टी आखिरी दिनों में कितना उछल के ऊपर आ गई थी। तो लोग ये सोच के कि अभी तो अगले एक्सपायरी में शायद बाज़ार चलेगा, तो उनको लगा कि ठीक है तब तक वेट करते हैं, और बाज़ार ने मूवमेंट दिखा दिया। एक्सिस बैंक बढ़ेगा क्या इसी वीक में? चांसेस बन सकते हैं अगर निफ्टी ने फिर से अपना रिसेंट हाई तोड़ा तो। रिसेंट हाई क्या है? 940 950 के आसपास का मान लीजिए, वो अगर तोड़ देता है तो फिर एक्सिस बैंक को अभी चलना है, और अगर निफ्टी पहले एक डिप लेता है तो फिर एक्सिस बैंक पे प्रेशर आएगा, वो भी नीचे रहेगा। वैसे आप ये देख सकते हैं प्राइवेट बैंक्स की गिरने के साथ ये नहीं गिर पा रहा है। तो एक तो अभी हम लोग ये देख रहे थे कि ब्रोकर्स की रिपोर्ट्स में, जैसा हमने पीछे अभी अपने वीडियोस में जो पब्लिश किए हैं वहाँ क्या बताया कि ब्रोकर्स की रिपोर्ट्स में अपग्रेड जो हुआ है उसमें फार्मा सेक्टर के स्टॉक का अपग्रेड बहुत हुआ है, एक्सिस बैंक का अपग्रेड काफ़ी दिखाई दे रहा है। तो वो आप ट्रेंड लाइन में जाके देख सकते हैं, जो हमने अपने वीडियोस में बताया है डिटेल में। देखिए कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जिसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। कुछ लोग कहेंगे कि सर मुझे पूरा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखिए आप 5 मिनट के अंदर 20 मिनट के अंदर वो 20 दिनों का 20 महीनों का कंटेंट पूरा नहीं समझ सकते। अरविंदो फार्मा के बारे में कोई पूछ रहे हैं, देखो आज तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और फार्मा, आईटी सेक्टर, एफएमसीजी ये थोड़े कॉन्ट्रेरियन होते हैं, तो चांसेस बनते हैं कि बाज़ार के गिरने पे भी ये थोड़ा ऊपर चले जाए, ये पॉसिबल है। वैसे फार्मा मुझे अगर अच्छे से बंद होता है तो बीटीएसटी के लिए भी अच्छा ही लग रहा है, बाय टू सेल टुमारो के लिए। विप्रो 52 हफ्तों का हाई बना है आज, विप्रो बहुत दिनों के बाद चला है, वहाँ चांसेस बन सकते हैं। विप्रो की तो पुरानी स्टोरीज़ भी हम अपने वीडियोस में बताते हैं, काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसने पूरे आईटी सेक्टर की चाल में अभी पूरा रिट्रेसमेंट दिखाया था, एक ही रेंज में पड़ा हुआ था, यही है जो नहीं भागा। तो अब अगर ये मूवमेंट दिखाते हो तो अच्छी बात है। सर आज अरविंदो फार्मा में 50,000 कमाए, वाह वाह कविंद जी क्या बात है, पार्टी बनती है। क्या विप्रो ने अपनी रेंज तोड़ दी है? आप चार्ट में देखिए, दिखेगा आपको क्लियरली। सन फार्मा बहुत कमज़ोर हो रहा है। सर एनी सजेशन फॉर इलेक्शन टाइम निफ्टी कॉल एंड पुट बाय? देखिए इलेक्शन के ठीक पहले जब रिज़ल्ट आने वाले हों या एग्ज़िट पोल्स आते हैं उस वक्त आप कॉल पुट की बाइंग की पोजीशन बना के रखना। और देखिए पहले मैंने बाइंग के लिए अलग स्ट्रेटेजी बताई है, सेलिंग के लिए अलग स्ट्रेटेजी बताई है, लेकिन जब से हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं
तब से हम उसको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी जैसी जो हमने बना के रखी है उसमें हम दूर दूर के कॉल पुट को एट द सेम टाइम शॉर्ट भी कर रहे हैं, पास वाले में हाई पे बाइंग भी लगा के रख रहे हैं। मतलब जो कुछ भी बाज़ार में हो उसका जवाब आपको मिलने वाला है। नेक्टर लाइफ को ट्रैक नहीं कर रहे हैं, हाँ, पर अभी हम आपको ये कह रहे हैं कि सेंट्रल के इलेक्शन होने तक, फरवरी मार्च तक, आप बनती कोशिश ब्लू चिप्स पे फोकस कीजिए, निफ्टी 50 पे फोकस कीजिए तो ज़्यादा सही काम रहेगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ में इस वक्त अकोमुलेशन के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन जब तक वो अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके उसके ऊपर टिकते नहीं हैं, तब तक मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए उनको अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो आप यहाँ पे एक पार्ट बाय करते हैं चलेगा, और बाकी जो अकोमुलेशन आपको करना है वो एक टाइम की गैप से ही करना पड़ेगा। वीक में एक दिन फ्री ट्रायल दिया करें। देखिए, हाँ, इसके लिए बहुत अच्छा सजेशन है आपका। हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं, जब हम स्क्रीन वॉच का लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं उसके लिए ज़्यादा टाइम तो नहीं निकाल पाते, हम लोग कोशिश करेंगे कल से सुबह, आप सब्सक्राइब करके रखें, सुबह 10 मिनट का और दोपहर में 10 या 5 मिनट का एक लाइव स्ट्रीमिंग आएगा जो उस वक्त क्या करना है उसके बारे में बात करेगा। तो आप अगर उसी का सपोर्ट लेके और अपना ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। सर, कितना दूर का कॉल पुट शॉर्ट करना चाहिए? कॉल पुट शॉर्ट करना चाहिए शुरुआत में 10% दूर तक का, और बाद में 5% दूर का भी चलेगा। लेकिन क्या देखना है कि अगर मैं कुछ कॉल पुट शॉर्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं निफ्टी का एग्जांपल ले लेता हूँ, तो 40-50 रुपये का प्रीमियम तो हो कम से कम, क्योंकि मैं शॉर्ट करके कुछ तो कमाऊँ। अगर 40 पॉइंट आप कमाओ टोटल तो 3000 रुपये होते हैं। अगर आप समझो 10 रुपए की प्रीमियम निफ्टी में शॉर्ट करेंगे तो टोटल 750 रुपये हैं। उसके लिए 80-90 हज़ार का फ्यूचर का मार्जिन में एंगेज क्यों करना चाहूँगा और अनलिमिटेड रिस्क क्यों लूँगा? तो ये डिपेंड किस बात पे करेगा? जहाँ पे थोड़ी ठीक ठाक प्रीमियम हो, जिनके शॉर्ट करने से मुझे कुछ प्रीमियम डिके का फ़ायदा मिले, उतना करना चाहिए। जैसे आपने SBI की बात कर ली कि 3-3 हज़ार का लॉट साइज़ है, अब कम से कम 1.5 रुपये 2-2 रुपये का प्रीमियम हो तो मुझे शॉर्ट करने का मामला ठीक रहेगा ना। तो शुरू में क्या होगा, 10% दूर की प्रीमियम या 15% दूर की प्रीमियम 2-2 3-3 रुपये रहेगी, और आखिरी के दिनों में ऐसा हो जाएगा 15 तारीख के बाद कि बहुत पास की प्रीमियम भी 2-2 3-3 पॉइंट की दिखेगी। तो फिर हमको पास का ही शॉर्ट करना पड़ेगा। सर जी, ट्राइडेंट का क्या व्यू है फॉर नेक्स्ट 2 मंथ? 2 महीने के लिए कोई क्लैरिटी नहीं है इन छोटे छोटे शेयर्स में, तो हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जिन लोगों के पास बहुत बड़े पोर्टफोलियोज़ हैं उनको अभी इस लेवल पे थोड़ा सा अपना कैश हाथ में ले लेना चाहिए, और क्लैरिटी जब आएगी चुनाव के बाद तब फिर से री एंटर करने के बारे में, या उस दौरान कोई डिप आ जाए बड़े तो वहाँ री एंटर करने के बारे में सोचना चाहिए। निफ्टी 50 में दिसंबर का कॉल बाय करना चाहिए? नहीं, मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि इस लेवल पे, जहां मैं कह रहा हूं कि पिछले 5-6 दिन से सिर्फ बाइंग ही बाइंग आई है, सेलिंग ड्यू है, ऐसे में आप अगर यहाँ पे कॉल सामने से बाय करके बैठ जाएंगे तो आपके फंसने के बहुत चांसेस हैं। और मैं बता रहा हूँ कि जब FII गायब हो जाएगी बाज़ार से, डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे, ये ज़रूरी नहीं है। तो छुट्टियों का महीना जो साल भर में फाइनेंशियली देखा जाए तो यही होता है। तो आप पहले जाइए और पिछले 10 सालों में दिसंबर के चार्ट्स को देखिए, तो आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी कि दिसंबर में क्या होता है। दिसंबर में कई बार ऐसा होता है वहीं के वहीं बाज़ार घूमता रह जाता है और लोगों को समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। एस्कार्ट्स का क्या व्यू है 1 साल के लिए? एस्कार्ट्स का व्यू ठीक है, लेकिन इसी सेक्टर में हम बजाज ऑटो को ज़्यादा मजबूत मानते हैं। आपको लगेगा सर वो तो बड़ा शेयर है, लेकिन आप 5 की बजाय 2 ले लो, चलेगा। हाय सर, आंध्रा बैंक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है या बुरा है? आंध्रा बैंक बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है अभी, और बैंकिंग सेक्टर में सिटी यूनियन बैंक को हम उससे बेटर मान लेते हैं, क्योंकि उसमें अब अकुमुलेशन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने शुरू किया है। सर, कैन आई बाय ONGC 170 कॉल? देखिए, स्प्रेड में खरीदिए आप, ऐसे अकेला मत खरीदिएगा, क्योंकि बार बार हम निफ्टी के लेवल की बात कर रहे हैं, बार बार एक ही बात याद दिला दे रहे हैं। क्यों याद दिला रहे हैं? कि जो सच है वो बार बार बोलना पड़ेगा, भले ही बोरिंग लगे।
हम आपका मनोरंजन करने के लिए अलग अलग तरह के जवाब नहीं दे सकते। हमको ये बात का ख्याल रखना है कि निफ्टी एक ऐसे लेवल पे खड़ा है जहाँ से क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो हर एक बात, अगर कोई कॉल के बाइंग करने की बात कर रहा है तो मैं कहूँगा निफ्टी के ब्रेकआउट का इंतज़ार करो। रिसेंट हाई को अगर वो ब्रेक करे तब जो सेक्टर मजबूती दिखा रहा है वहाँ बाइंग करके रखो। और अगर रिसेंट लो को तोड़ के गिरता है तो बहुत तेज़ी से गिरावट आ सकती है, क्योंकि मार्केट अभी भी ओवर वैल्यूड है। आगे मार्केट नीचे या ऊपर कहाँ दिखता है, मार्केट में ऑल राउंड बुलिशनेस नहीं है। अगर ये बुलिशनेस होती ना तो आप ये मिड एंड स्मॉल कैप को वहीं का वहीं खड़ा नहीं देखते। आपने वो देखा, उनमें कोई 5-10% की रिकवरी आई है, जबकि उनकी गिरावट 40-40% की है। क्यों नहीं चल रहा है, कोई खरीद क्यों नहीं रहा है? बाज़ार में अभी भी घबराहट है। जो कुछ भी तेज़ी आपको आ रही है वो तेज़ी नज़र आ रही है कुछ गिने चुने निफ्टी 50 के गिने चुने शेयर्स, वो भी 7-8 शेयर हैं, कुछ गिने चुने सेक्टर्स हैं जिनमें आपको तेज़ी नज़र आ रही है। टाटा स्टील का बताओ ना जी, टाटा स्टील अभी मजबूत नहीं हुआ है। तो टाटा स्टील के बारे में अगर आप अकुमुलेशन की बात लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो इस लेवल पे ये रेट अट्रैक्टिव है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे लेके वो टाटा स्टील का फ्यूचर ख़रीद लूँ या उसका कॉल ख़रीद लूँ, तो ये सही जगह नहीं है। सर निफ्टी मेटल स्टॉक्स बाय और सेल, मेटल स्टॉक में अच्छी खासी सेलिंग चल रही है, मजबूत नहीं है मेटल सेक्टर। सर आपका ऑफिस किधर है फॉर कोर्स के लिए आपको हमारे पास नहीं आना पड़ता। अभी हमने जाके जब फेस टू फेस ट्रेनिंग की तो हम जो बात समझाना चाहते थे वो अच्छे से समझ में भी आई कि जब वहाँ पे 20 कैंडिडेट एक साथ बैठ के ट्रेनिंग ले रहे थे तो सबका लेवल अलग अलग होने की वजह से समय ज़्यादा लगता है। तो हम लोग यही आपको समझाना भी चाहते हैं हमेशा से कि जब आप 1-on-1 हमारे साथ क्लास करते हैं, इसमें हमको 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आपको 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो आपको एक दिन भी अपने काम से छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वहीं से बैठे बैठे लंबा ट्रेनिंग 55,000 6 मंथ का करना चाहो तो भी कर सकते हो, और सेल्फ लर्निंग वीडियो कोर्स तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 12,000 के 3 वीडियो कोर्स। हाँ, तो हम आगे बात करें कि अब क्या करें बाज़ार में यहाँ से। तो यहाँ से आप अपने फ़ंड का अरेंजमेंट अभी करके रखो। सर गोल्ड गिरेगा कि नहीं? गोल्ड अभी गिरता हुआ नहीं दिख रहा है। ग्रेफाइट इंडिया कैसा है बाइंग के लिए? शेयर अच्छा है लेकिन चलने में टाइम लगेगा, कम से कम 4-6 महीने के अंदर ऊपर जाना शुरू करेंगे। सेल्फ लर्निंग वीडियो कोर्स में अभी आपको जो ऑफ़र लिखा हुआ आएगा, जो चल ही रहा है, 12,003 वीडियो कोर्स प्लस 30 डेज़ का लाइव सपोर्ट। सन फार्मा कमज़ोर है अशरफ जी। सर प्लीज़ कमेंट ऑन पावर सेक्टर स्टॉक। पावर सेक्टर स्टॉक में एक एनटीपीसी का म्यूचुअल फंड होल्डिंग हमने जब चेक किया तो हमको नज़र आया कि बहुत अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ रही है। एनटीपीसी एक डिफेंसिव शेयर है, तो कभी कभी डिफेंसिव शेयर लेने में ये अच्छी हो जाती है कि अगर गिरावट के वक्त उसने आपको ज़्यादा डराया नहीं तो आप उसको 2-4 साल के लिए रख पाते हो। 2-4 साल में अगर वो आपको आसानी से 40% दे देता है तो मज़ा आ जाता है। तो वो बात पावर सेक्टर के लिए कहेंगे। पावर सेक्टर में अभी ऐसा सच कोई तेज़ी तो नहीं दिख रही है, और पावर सेक्टर का बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। तो जब तक नई सरकार बन के क्लैरिटी नहीं आती है तब तक पावर सेक्टर में क्लैरिटी देखना तो मुश्किल रहेगा। तो मैं फिर से रिपीट करता रहूँगा ये बात कि हम दिन में 2 बार 10-10 मिनट का एक लाइव, जैसे लोग बोलते हैं ना कि सर कुछ फ्री एडवाइस, सर कुछ टिप इंट्राडे या शॉर्ट टर्म बीटीएसटी के लिए, कॉल पुट के लिए, तो वो हम वहाँ पे अपनी स्टडी शेयर कर लेंगे। वो आपको काफ़ी मदद कर देगी काम करने के लिए, और वो टिप से बहुत बड़ी चीज़ होगी। क्योंकि टिप में तो आप क्या, किसी ने कह दिया ये खरीदो ये बेचो, लेकिन क्यों खरीदो, क्यों बेचो? और दूसरी बात, उस प्रोसेस के साथ जब आपको कोई उंगली पकड़ के चलना सिखा रहा है तो साथ में चलना भी सीख रहे हैं, उंगली छोड़ने की काबिलियत भी आपके अंदर पैदा होगी। और जो लोग सिस्टमेटिक हमारे सारे कोर्सेज को ज्वाइन कर लेते हैं उनकी स्पीड तो कई गुना ज़्यादा हो जाती है। लेकिन हमारा दिमाग हमेशा एक ही बात में अटका रहता है कि अगर काम ऐसे ही धकता है, ऐसे ही चलता है, तो बगैर खर्चे के चलने देते हैं। समय और पैसा हम कम जब खर्च करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा बर्बाद होता है। जबकि हम प्रॉपर खर्च करना चाहते हैं तो हमने जो सोचा है उससे कई गुना कम समय लगता है, काफ़ी पहले जाते हैं। डीसीबी बैंक अच्छा है, लंबे समय के लिए काफ़ी अच्छा होगा।
4 लाख बजाज फाइनेंस, HUL, TCS, ग्रेफाइट, हीरो मोटो में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, सही समय है। एक साथ 4 लाख मत डालिए, इसमें ऐसा कीजिए 3 टुकड़े बना लीजिए, वो 1.5 महीने की गैप से डाल दीजिए, मतलब आफ्टर एवरी 45 डेज़। तो जब तक क्लैरिटी आएगी तब तक आपका एक सही लेवल पे इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्राइस को लेके ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो, तो आप उसके 10 टुकड़े करके रख लीजिए, है ना। और ऐसा हर 15 दिन में एक एक टुकड़ा बाय कर लिया बिंदास, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक बात मैं आपको बार बार याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको बेस्ट स्टॉक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है अच्छा पैसा कमाने के लिए। एक एवरेज स्टॉक जो ज़ीरो नहीं होने वाला है, उसमें अगर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट किया तो आप किसी बेस्ट स्टॉक से ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। इस बात को समझने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसके लिए हम अलग से कोई वीडियो बना देंगे। पर क्या होता है कि कोई भागने वाला स्टॉक आपने ले लिया और वो भागा बहुत ज़्यादा तेज़ी से, तो आपके लिए वहाँ रुकना मुश्किल हो जाएगा। तो हो सकता है वो आप 2 दिन के अंदर 20% बढ़ जाए तो आप आधा माल बेच दो, फिर 20% और भाग जाए तो पूरा बेच दो, ना कि बराबर बचेगा। और इसकी बजाय अगर एक एवरेज स्टॉक जो देता है 2 साल में 40%, लेकिन मैं धीरे धीरे इकट्ठा करता जा रहा हूँ, कोई एक्साइटमेंट आया नहीं, ना तो मैं बाहर बेच के भागा, न एकदम से कूदा अंदर ख़रीदने के लिए, और इस वजह से आपको जो रिटर्न मिलेगा एक बड़े पैसे पे एक एवरेज रिटर्न, मतलब एक बड़ा रिटर्न, ये कैलकुलेशन से समझ पाएंगे आप। लेकिन फ़ंड पे ध्यान दीजिए। मैं हमेशा बात करता हूँ, लोग बार बार यही पूछते हैं, सर कौन सा शेयर, कौन सा शेयर, कौन सा शेयर। और मैं आपसे पूछता हूँ आपके पास पैसा कितना है, उसकी प्लानिंग क्या है, उसको हाथ में रखना हमेशा। कोई सा भी कितना भी अच्छा शेयर मिल जाए, आप अपना पूरा कैपिटल किसी स्टॉक में एक रात के लिए भी नहीं लगा सकते हैं। और कितना भी बुरा शेयर मिल जाए आपको, अगर आपने सिस्टमेटिक पैसा लगाया है तो आपको नुकसान से बाहर निकलने का और एक प्रॉफिट बुक करने का मौका तो मिल ही जाएगा। जैसे बुरा से बुरे शेयर की बात करें तो मैं एक बार यूनिटेक का, आरकॉम का एग्जांपल दे रहा था। तो ये क्या कर रहे हैं, हर साल 1.5 साल के अंदर 2-3 गुना हो रहे हैं। तो जो लोग भी 12 महीने से 15 महीने से इकट्ठे कर रहे थे, उनका पैसा 15-16 महीने में एक बार डबल हो रहा है। अब आप बताइए इस तरह के परफॉर्मेंस के साथ में भी, इस तरह के स्टॉक में जो बार बार अपना लो तोड़ रहे हैं, वहाँ भी अगर चीज़ें ये हो सकती है, तो फिर बाकी जगह क्या हो सकता है। सर मैं निफ्टी में 10,918 पे बाई किया है। देखिए अभी निफ्टी को वहीं पे सेल करके और हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा के वेट कीजिए, क्योंकि नहीं आया तो 918 भी नहीं आएगा, और 918 आया तो 11,000 के पार जाएगा। तो अभी आपको क्या चीज़ चाहिए कि ऐसे अंदाजे में खड़े नहीं रहना है। अभी हमको अगर बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है, 50 पॉइंट का ही नुकसान हो रहा है, तो यहीं पे पहले उसको कंट्रोल करो। ट्रेड रिपेयर कैसे करते हैं, पहले लॉस वाली पोजीशन को रोक डालो, उसके बाद देखो कि उस लॉस को रिकवर करने का अगला मौका कहाँ आता है। जल्दबाजी नहीं, बैठे हैं आराम से बैठो, देखो जहाँ लगे कि हाँ यहाँ, और 2 मौके चूक जाओ चलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि अरे मेरा मौका चूक गया तो दूसरा मौका कब आएगा। HDFC के बारे में कुछ कहिए। HDFC इस लेवल पे बहुत अच्छा है और इसको आप लंबे समय के लिए अकुमुलेट कर सकते हैं। रिलायंस का प्रॉफिट काफ़ी अच्छा आ रहा है अभी, तो बुरा नहीं है, लेकिन इसमें टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग ज़रूरी है, क्योंकि ये टिकता नहीं है एक लेवल पे। जब आप इसके चार्ट्स को देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि लोग अगर टाइम पे प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं तो फिर आगे लंबे समय इंतज़ार करना पड़ता है। ICICI बैंक अच्छा है, परफॉर्म भी कर रहा है और इसमें काफ़ी सारी पोजीशंस भी बन रही है। तो अगर निफ्टी जब भी अपना लेवल तोड़ के आगे चलेगी तो ICICI बैंक भी उस रैली में आगे चलेगा। बार बार मैं आपको ये याद दिला रहा हूँ कि निफ्टी फर्स्ट, सारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, इंट्राडे करो, शॉर्ट टर्म करो, निफ्टी का लेवल फर्स्ट ध्यान रखो। लॉन्ग टर्म के लिए कोई ज़रूरत नहीं है लेवल को ऐसे। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए ये ध्यान रख सकते हैं हम कि चलो रिसेंटली कोई बड़ी बाइंग का लहर आया है तो वहाँ मैं थोड़ा ख़रीदूँ, और अगर सेलिंग की बड़ी डिप्स आए तो वहाँ मैं थोड़ा, लोग इसका उल्टा करते हैं। अभी जैसे मैं देख रहा था, आप अपने आप से पूछिए, 10,050 पे चली गई थी निफ्टी, तो ख़रीदने के कितने विचार मन में आ रहे थे, और जब 10,900 पे आके खड़ी हो गई वहाँ से 900 पॉइंट ऊपर, तो ख़रीदने के कितने विचार मन में आ रहे हैं।
है ना। बजाज फाइनेंस वेरी शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ओवर वैल्यूड है। तो आप अगर एंट्री करते हैं तो टाइम टाइम पे पार्ट प्रॉफिट बुक करके सावधान रहें तो बुराई नहीं है। लॉन्ग टर्म एज यू सेड गुड, देखिए लॉन्ग टर्म भी अच्छा है, शॉर्ट टर्म भी अच्छा है, सवाल ये है हम करते कैसे हैं। डीसीबी वेरी शॉर्ट टर्म में तो अच्छा नहीं है, पर हाँ 1 से 2 साल के अंदर ठीक हो जाएगा। फ्यूचर एवरेज स्ट्रेटेजी, देखिए फ्यूचर को ऐसे एवरेज नहीं करना चाहिए। फ्यूचर को कैसे करना चाहिए ट्रेड रिपेयर, कि जैसे आप फ्यूचर में फंस गए, इस पे हम कोई स्पेशल वीडियो भी बनाएंगे, आप बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि डेली का जो सपोर्ट मिलेगा वो तो फ़ायदेमंद है ही, लेकिन कुछ इस तरह के स्ट्रेटेजीज़ आपको लाइव मार्केट में हम दिखाते रहेंगे जिससे आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा। और कई बार लोगों को इस बात का इंतज़ार होता है कि यार पहले अब जो बात मिले वो मिले जो पहले कभी सुनी ना हो, तो वो वैरायटी देने के लिए हम यहाँ फैशन का चैनल लेके नहीं बैठे हैं। हम लोगों को क्या करना है, जो चीज़ सही है उसको आपकी आदत में लाना है, बार बार हैमरिंग कर करके। तो हम ये चाहते हैं कि जो प्रैक्टिसेस आपके डिसिप्लिन में नहीं आई है वो इतनी बार याद दिलाएं कि आपको उसको अपनाना ही पड़े, तब जाके सक्सेस आएगी। तो मैं ये कह रहा था कि फ्यूचर को जैसे नुकसान में है तो यहीं पे सेल कर दो, थोड़ा सा लॉस हो रहा है तो बुक कर लो, और फिर रिसेंट जो हाई है, डे हाई है, उस पर बाइंग लगाओ, या 5 दिनों का हाई है उस पर बाइंग लगा के वेट करो। क्योंकि अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो अभी आपका लॉस होना तो रुक गया। तो समझो 1000 की चीज़ थी, 1000 का कोई स्टॉक था, 970 पे आपने बुक कर लिया, 30 पॉइंट आपके चले गए। अब कितने पॉइंट जा रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है, इसकी बजाय ये देखो कि कितना हो सकता है, और उस पर ध्यान दीजिए, कंट्रोल उधर चाहिए। तो ये 30 पॉइंट चले गए आपके परसेंटेज में, 3% का नुकसान है। अब वो 970 से जब गिरावट चालू होगी असल में निफ्टी की, तो वो 850 चला जाएगा, और बीच बीच में 20-30 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा। उस वक्त हम उस 20-30 पॉइंट में 10-5 पॉइंट ले पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो बॉटम में वापस अपनी पोजीशन बनाएंगे और फिर वेट करेंगे। क्योंकि फंसने के बाद एनीवेज आप यही करते हैं ना। अगर आप 1000 का लेके बैठते और 850 हो जाता तो 150 पॉइंट के ऊपर आने का इंतज़ार करके हम माला जपते। तो अगर आप ये कहें कि सर 850 पे घुसे और वहाँ से भी नीचे जाए, तो हाँ जा सकता है। उसके लिए आपको ये केयर करना है कि 5 दिन के हाई के ऊपर या डे के हाई के ऊपर ही बाइंग लगाई, सामने से नहीं घुसे तो नहीं फंसेंगे। ओपन अकाउंट 5 पैसा अकाउंट, माई फर्स्ट डिपॉजिट 10,000 बाई शेयर विथ लेवरेज इज़ 50,000 इन डिलीवरी टर्म्स। देखिए आप अलग अलग ब्रोकर्स के साथ पैसा अकाउंट खोलते हैं, लेकिन वहाँ ये ध्यान रखिए कि आपको ब्रोकरेज कितना लग रहा है। लिवरेज इज़ नॉट द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको कितना लिवरेज मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका फ़ायदा ब्रोकर को ज़्यादा होता है, आपको कम होता है। आपका ब्रोकरेज रोज़ कितना लग रहा है वो देखो। सर सन फार्मा का क्या होगा, सन फार्मा का कुछ बुरा नहीं हो जाएगा लॉन्ग टर्म में, लेकिन अभी वो शॉर्ट सेलिंग में है, तो बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग की लहरें आती रहेगी। तब अगर आप उसको नीचे बाय करके ऊपर प्रॉफिट बुक करके निकल आते हो तो ठीक है, बाकी अभी वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। डिलीवरी ट्रेडिंग इज़ गुड और शुड ऑप्ट फॉर ऑप्शंस। देखिए जो लोग ऑप्शन को पूरी तरह जान के प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनके लिए ऑप्शन बहुत ज़्यादा रिस्की है। तब तक आप कैश में डिलीवरी के साथ ट्रेड करें, कोई बुराई नहीं है। पैसा कम कम मिलेगा लेकिन कम कम जाएगा भी। सिप्ला कैसा है, अब सिप्ला ठीक है, लेकिन ल्यूपिन इससे बहुत ज़्यादा अच्छा है। निफ्टी अभी रेंज बाउंड है, मैं काफ़ी देर से यही डिस्कस कर रहा था, कोई पूछ रहे हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी अभी रेंज बाउंड है और टाइट रेंज है, दिसंबर में ये रेंज बने रहने के चांसेस बनते भी हैं। तो आपको पिछले 5 दिन का हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो सर्च करना है वन डे के कैंडलस्टिक चार्ट में, और वहाँ पे डेली स्टॉप लॉस बाइंग सुबह 9:20 से लेके 3:30 तक लगाए रखना है। आने वाले 5 दिनों में जब भी लेवल टूटेगा आपको उसका फ़ायदा अपने आप मिल जाएगा। उस दौरान रेंज में आप कुछ मत करो, नहीं तो रेंज में 20-20, 30-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस खोते खोते लोग निफ्टी में 200 पॉइंट खो चुके हैं। आप खुद ध्यान दीजिए कि जहाँ पे हमको लगता है कि नहीं कुछ खास रिस्क है नहीं, पर उस रिस्क से आप कितना बड़ा रिस्क बना लेते हैं। हिंडाल्को मेटल में मजबूती दिखा रहा है, पहली बार इसमें इस तरह का बाइंग आया है, तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, इसलिए इस तरह का बाइंग आया है। आप लोग लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए। हम चाहते हैं कि आज शाम तक ही आप सब्सक्राइबर का लेवल 1 लाख के ऊपर कर दें, तो हम नए जोश के साथ आपके लिए नई चीज़ें लेके आ पाएंगे। और वीडियो कोर्सेज़ में अभी कई सारे लोगों के सजेशंस आए थे, तो कुछ लोगों ने कहा था कि सर इतने सारे वीडियोस जो हैं वो आपने दिए हैं तो हमको देखने में टाइम लगेगा। तो हाँ, देखिए हमने कोशिश क्या की है कि पहले तो आपको अगर 60 वीडियोज़ अंडरस्टैंडिंग के कि ऑप्शन के बारे में सब कुछ जान लो, तो 60 वीडियोज़ तो धीरे धीरे देखने के। 11 वीडियोज़ तो हमने ऐसे दे दिए जिनको आप सबसे पहले देख लो, लेकिन कुछ लोगों के बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, तो वो धीरे धीरे उन वीडियोज़ को देखते रहेंगे। फिर इधर 10 जो लॉन्ग पेड वीडियो दिए हैं उनको तो सीधा आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, 3 मिनट चलाया, साइट को एक्चुअली खोला लाइव मार्केट में, फिर वहाँ पे वही चीज़ें जैसे बताई है वैसे देखी, समझ आ रहा है, फिर आगे पॉज़ करके देखा, फिर उसको कंटिन्यू किया, फिर 3 मिनट देखा, फिर पॉज़ किया, फिर वो सब कुछ हाथ से किया, फिर आगे चले। ऐसी बारीकी से काम करेंगे तो काम बनेगा। देखिए हमने ये डिपेंडेंसी ख़त्म कर दी कि आप 55,000 ही दोगे तो ही सीख पाओगे, लेकिन अगर आप गुरु द्रोणाचार्य के पास नहीं जाओगे तो एकलव्य बन के तो मेहनत ज़्यादा करनी ही पड़ेगी ना। 55,000 और 12,000 का जो फ़र्क पैदा होगा वो तो अपना काम करेगा ही। तो इसलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन लोगों को पैसा लगा के समय बचाना चाहिए। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको समय लगा के पैसा बचा लेना चाहिए, क्योंकि पैसा है नहीं। तो जो बात कर रहा था मैं कि आप प्रैक्टिस करो, और हम यहाँ पे जो कुछ भी चीज़ें आपको बताते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप हमारे सारे वीडियो देखो और सब में हल्का फुल्का प्रैक्टिस करो। मैं कहूँगा 2 स्ट्रेटेजी देख के अगर कोई उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ले तो हर साल 4 लाख रुपया एक स्ट्रेटेजी दे सकती है, क्योंकि उसके लिए सिर्फ उस स्ट्रेटेजी से 1,500 से 2,000 रुपये निकलने की ज़रूरत है। और मेरे कई सारे ऐसे ट्रेनीज़ हैं जो दिन का 10 से 15,000 20,000 रुपये तक बनाते हैं। कई बार तो यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग में रिपोर्ट्स आती है, अभी जैसे अरविंदो फार्मा में कोई 50,000 बनाए हैं, कोई 25,000 बना रहा है, कोई 10,000 बना रहा है, कोई 8,000 बना रहा है। लेकिन हम क्या बात करते हैं, 1-1,500 इज़ मोर देन इनफ। नाल्को अच्छा शेयर है लेकिन लंबे समय में परफॉर्म करेगा। अज़हरुद्दीन वेलकम, आप जब भी कंफर्टेबल हों आप ज्वाइन करें। पुंजलाइट सिटिंग इन 20K लॉस, शुड आई होल्ड और लॉट? देखो आप पुंजलाइट में ऐसा कर सकते हैं कि या तो इससे निकल के किसी बेटर कन्विंसिंग शेयर में हम एंटर कर जाएं, या फिर इसकी आधी क्वांटिटी सेल कर दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। अब उसके बाद आपको जो पैसा आपने निकाला है उसको लेकर निश्चिंत 6 महीने के लिए बैठ जाइए। बीच में जब आपको बहुत नीचे का लेवल दिखे तो थोड़ा सा पार्ट और बाई कर लेना। और अगर उस दौरान हमको ऐसा लगे कि पुंजलाइट के परफॉर्मेंस में, रिजल्ट्स में कोई सुधार नहीं आ रहा है, तो पैसा हम किसी दूसरे स्टॉक में लगा के इसका लॉस वहाँ कवर कर लेंगे। भेल अभी तो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, आगे बाज़ार के गिरने पे और नए डिप्स दिखा सकता है। आइडिया की भी यही हालत है। ये जो अपने 52 हफ्तों के लो के करीब स्टॉक्स होते हैं उनमें आप सिर्फ एक आधार पे अपनी बाइंग बढ़ा सकते हैं कि म्यूचुअल फंड होल्डिंग में अगर आपको अचानक कोई बड़े उछाल दिखने लगे तो फिर आप इनमें बड़ा अक्यूमुलेशन शुरू कर दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, MF होल्डिंग ऑफ भेल, ऐसा करके गूगल सर्च करेंगे, मनी कंट्रोल का लिंक आएगा सामने। फिर वहाँ पे अगर हमको ऐसा दिखता है बॉर्ड बाय 150 स्कीम, सोल्ड बाय 90 स्कीम, फिर नीचे टोटल देखने गए तो राइट से लेके लेफ़्ट में, हाँ राइट में सबसे दूर का क्वार्टर है, और लेफ़्ट में आते आते अगर ऐसा लगे कि अरे ये 5 करोड़ से 7 करोड़ 11 करोड़ 15 करोड़ 150 करोड़ हो गया, फिर आप उठा लो। फिर उठाते चले जाओ। और उसके बाद भी इस बात का ख्याल रखना है कि उन्होंने यहाँ पे एंट्री तो की है, लेकिन उछाल के साथ में अगर एकदम से एग्ज़िट का माहौल बन रहा है तो हम अपना पार्ट प्रॉफिट तो अपने कंट्रोल के लिए बुक करेंगे ही। कि जैसे मैंने अगर 1 लाख का माल ख़रीदा है तो मैं 20-20 हज़ार का 2 बार माल बेच दूंगा तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा कि अगर कोई चीज़ 100 से 120 गई तो ज़रूरी नहीं कि वो 120 जाने के बाद 80-70 नहीं आ सकती। तो ऐसे में लोग घबरा जाते हैं।
क्योंकि लो के नीचे की जब लो के करीब की चीज़ें पकड़ोगे ना, तो आपको एक ही बात का कलेजा रखना पड़ेगा कि वो आपके सामने आधे और आधे के आधे भी हो सकते हैं। उनका चलना शुरू होगा 3 साल बाद। जैसा आपने सोचा 3 साल में डबल हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन 15 महीनों में आपकी हालत पतली कर देंगे। अगर वो हम नहीं झेल सकते हैं और उसकी मानसिक तैयारी नहीं है, तो परेशानी खड़ी हो जाती है। क्योंकि हमारे आँखों के सामने जब गिरता है भर-भरा के चीज़ें, एकदम ताज के महल की तरह प्राइस नीचे जाती है, तब वो देखना बहुत खौफनाक लगता है। अगर आप बाज़ार में ज़्यादा अनुभवी नहीं हैं तो उस वक्त ऐसा लगता है जैसे ये चीज़ ज़ीरो ही हो जाएगी, कहीं रुक ही नहीं रही है। बात सही लगती है? जिन लोगों को भी अपने अनुभवों से मेल खाते हुए बात लगे और जिनको ये लगे कि आपके अनुभव को हम शब्द दे रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं, तो आपके लाइक्स बढ़ते चले जाने चाहिए। और देखिए, हम इसको एकदम टोटली कमर्शियल वे में नहीं करते हैं। मैं कभी उस बात के पक्ष में नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता है कि एक और बंदा 500 करोड़ कमा लेगा तो दुनिया को कोई ख़ास मदद कर पाएगा। हाँ, अगर कोई इंसान ऐसा हो कि अपनी सेटिस्फेक्शन के साथ अपने काम में सच्चाई बनाए रखे, तो वो इस दुनिया को ज़्यादा मदद कर सकता है। जय जिनेंद्र। चलिए, तो हम अब ये बात करेंगे कि आगे आप लोग किन टॉपिक्स पे ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं, कौन सी चीज़ें आपको वीडियोस में मिसिंग लिंक की तरह दिखती है, उसको देखिए। वीडियो कोर्सेज में हम लोगों ने उसकी सीक्वेंसिंग कर दी है कि कौन सी चीज़ें आप पहले देख लें, कौन सी बाद में देख लें, कौन सी ज़्यादा एक्साइटिंग। कभी कभी ऐसा होगा डायरेक्ट स्ट्रेटेजी या एनालिसिस के वीडियो आपको दिखने लगे, तो वो इसलिए देखने को दे दिए शुरू में कि आपको लगे कि हम किस लेवल तक एडवांस जाने वाले हैं। उसके बाद आप बेसिक में आ जाएंगे अगले वीडियोस में, और फिर वापस पलट के जब उनको देखेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट है वो बना रहेगा। कभी कभी बहुत सिंप्लिसिटी शुरू में दिखती है तो हमको लगता है कि अरे ये तो हमको आता है, ये तो हमको आता है, कुछ खास नहीं है। तो पहले आपको कभी कभी टिपिकल वीडियोस इसलिए सीक्वेंस में डाल दिए गए हैं कि आपको पता लगे कि हम बहुत अगले लेवल तक जाने वाले हैं। हाँ, पर सिंप्लिसिटी वो हमारा बेसिक कंसर्न है। सर MCX में क्या सीन है? MCX में अभी तो एक बड़ी तेज़ी की लहर सी आई हुई है, तो चांसेस बनते हैं कि थोड़े समय के लिए तेज़ी बनी रहेगी। वैसे भी MCX में स्टॉक मार्केट की तरह बहुत लंबे लंबे तेज़ी या मंदी के दौर टिके नहीं रहते, वहाँ एक रेगुलर मूवमेंट बना रहता है। तो ट्रेडर्स के लिए तो हमेशा ही अपॉर्चुनिटी बनी रहती है। टॉपिक ऑन हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक फॉर ऑप्शन बाइंग, इस पे तो हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। आप ऑप्शन के फ्री वीडियोस में जाइए, और अगर हो सके तो आप ऑप्शन का वीडियो कोर्स जो 4000 का है वो ज़रूर लीजिए। और जो लोग इससे भी बेहतर करना चाहें वो 12,000 में 3 वीडियो कोर्स लीजिए। अगर सिर्फ ऑप्शन करना है तो भी इंट्राडे और इन्वेस्टमेंट अगर साथ में लिया, या इंट्राडे और फ्यूचर साथ में लिया, तो आपके ऑप्शन का प्रॉफिट 1.5 गुना से ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वो आपके अंदर के डेप्थ को बढ़ाता है, आपकी समझ बढ़ती है। तो लगातार हम लोग अब लाइव स्ट्रीमिंग में आते रहेंगे, और आप लोग जो भी अपने आसपास ट्रेडर्स को परेशानियों में देख रहे हैं, आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि उन लोगों को हमारे फ्री वीडियोस शेयर कीजिए, अपने चैनल के बारे में बताइए, और उनको प्रमोट कीजिए कि वो एक छोटा से छोटा ट्रेनिंग, वो 4000 का ट्रेनिंग हो भले, लेकिन उसको लेके उसको एक बार देखने के बाद में काम शुरू कर दे, उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। मतलब पहले तो इतना ही हो जाए भाई कि हर तेज़ी मंदी में लाख लाख रुपए गंवाने के बजाय कम से कम ऐसा हो जाए कि 3000 रुपये गंवाए, अब 1 लाख नहीं गंवाए, तो आपने बहुत सुधार कर लिया। फिर अब पता लगा कि अब तो 3000 भी नहीं गंवाए, 500 मिले तो भी बहुत सुधार हो गया। फिर पता लगा 2-2, 3-3 हज़ार रुपये बनाने लगे हैं, बहुत अच्छी बात है। RHFL में क्या है करें सर लॉन्ग टाइम के लिए? देखिए, या तो 5 साल के लिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन अभी तो मैं ये कहूँगा कि हाँ देखिए, हाँ सही बात कर रहे हैं। CA कहते हैं कि आपको F&O में ज़्यादा ट्रेड करेंगे तो ऑडिट कराना पड़ता है। ऑडिट के लिए आपको लोग मिल जाते हैं,
जो एक छोटा सा अमाउंट लेके साल भर का ऑडिट कर देते हैं। तो अगर आप पहले तो ऐसा करो, पेपर ट्रेड करके पहले अपनी संभावनाएं देखो कि मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ, मैं उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर लगता है कि आप साल का 2 लाख कमाते हैं तो आप एक ऑडिट के लिए साल का 10,000 रुपये दे के वो काम करवा लें, कोई बड़ी बात नहीं है, घबराने का कुछ बात नहीं है उसमें। बस ये कोशिश इसलिए की गई है कि पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन में इस तरह के कोई रेगुलेशंस नहीं थे, तो कोई भी लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में एंटर कर गए और उन्होंने अपने आप को बर्बाद कर लिया। तो आप लोगों को बचाने के लिए एक्सचेंज ने ये सारे कदम उठाए, सेबी ने ये सारे कदम उठाए। सर कोई भी कंपनी के बॉन्ड कहाँ से पता करें? आप ये कर सकते हैं ना कि गूगल सर्च में लिखिए बेस्ट बॉन्ड्स टू बाय, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होंगे, कंपनी के प्राइवेट कंपनीज़ के बॉन्ड्स होंगे, पता लग जाएगा। या हम इन्वेस्टमेंट की जो अच्छी कंपनीज़ होती है, मनी कंट्रोल में चले जाइए, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट वगैरह सभी कुछ बताया हुआ है उसमें, वहाँ देखा जा सकता है। जेट एयरवेज के 1000 शेयर आपने 355 पे बेचे, खरीद लिए हैं। देखिए अभी आपको एक काम करना पड़ेगा उसमें कि एक आधी क्वांटिटी में आप या 70% क्वांटिटी में निकल जाइए, 30% में रहिए। सर इंट्राडे में टाइमिंग का कुछ महत्व होता है? बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इंट्राडे में टाइम डिसिप्लिन सब कुछ है। अगर आप टाइम डिसिप्लिन नहीं रख रहे हैं और पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठे हैं तो भले ही आप कितना ही कमा लो, घर तक पैसा आप या तो नहीं ला पाओगे या फिर जितनी आपकी काबिलियत है उससे 1/4 ही ला पाओगे। कई बार लोग कहते हैं सर हम दिन भर बैठते हैं फिर भी हम 2000 रुपये तो रोज़ की कमाई लेते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि अगर आप 1 घंटे बैठते तो आप 5000 कमा लोगे। रवि जी आपकी मोहब्बत के लिए शुक्रिया। गायब नहीं होते हैं, एक्चुअली हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ नया जुटाएं। तो हमको खुद भी स्टडी करना पड़ता है, हमको खुद मेडिटेट करना पड़ता है, ब्रेक भी लेना पड़ता है फ्रेश होने के लिए। जैसे आपको कहते हैं ना ट्रेडिंग में कि आप दिन में 11:30 से 1:30 बजे का ब्रेक लोगे तो बाद में बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। सर व्हाट इज़ F&O ऑडिट? F&O में जब आप ट्रेड करते हैं, टर्नओवर करते हैं, तो उस आधार पे उस पे आपको CA को ऑडिट देना पड़ता है, ऑडिट रिपोर्ट। तो एक ऑडिट में सिंपल सी चीज़ है, आप अपने एक रीज़नेबल CA से कोई बात कर लीजिए तो वो कोई बंदा आपको असाइन कर देंगे, वो सारा आपका जो रोज़ का F&O कॉन्ट्रैक्ट है उसको देख के और वो ऑडिट के लिए सारा रिकॉर्ड बना देगा। वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। शुरू में जब हमने भी सुना था तो हमको लगा था कि झंझट होगा, लेकिन इतना नहीं है अगर आप ढंग से काम करते हैं। हाँ, जो लोग नुकसान भी कर रहे हैं, F&O में डिसिप्लिन भी नहीं है, वो भी ऑडिट वाली भी बीमारी पाले, ये ज़रूरी नहीं। फिर मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि हटाओ, F&O वाला हटा दो आप। आइडिया सेल्युलर में म्यूचुअल फंड होल्डिंग चेक करके फिर हम बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो हम यही कहेंगे कि 3-3 महीने की गैप से इसको बाय करना, क्योंकि 3-3 महीने 6-6 महीने में आपको ऐसे लेवल देखने को मिलेंगे जो हमने कभी सोचे नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोर्स है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट वाला जो कोर्स है ना, जिसमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, म्यूचुअल फंड, IPO और फंडामेंटल एनालिसिस, वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। और एक्चुअली उसको हम बोलते हैं हर एक इंसान के पास होना चाहिए, हर एक इंसान के पास। मतलब ट्रेडिंग तो चलो मान लेता हूँ, कोई करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता है, कोई कहेगा मुझे नहीं समझ आता है, टिपिकल है। लेकिन इन्वेस्टमेंट कोर्स तो बच्चे के लिए है, हर एक हाउसवाइफ के लिए, हर एक रिटायर्ड पर्सन के लिए, कोई बेड रिडन पेशेंट है उसके लिए भी है। तो बस अभी इजाज़त चाहता हूँ, देखिए मैं थक गया हूँ। तो हम मिलते हैं, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के वीडियो में हम आपको बताएंगे, या फिर ऐसे लाइव भी आते हैं तो 5 से 10 मिनट का एक वीडियो ऐसा रहेगा जिसमें हम आपके सवाल के जवाब नहीं देंगे उस वक्त लाइव मार्केट में क्या हम करना चाह रहे हैं, क्या हमको दिख रहा है, वो आपको बता देंगे। तो आपके लिए वो प्रैक्टिकल सपोर्ट का काम करेगा। बाद में जब हम तसल्ली से बैठेंगे, इस समय बैठेंगे, रात को 9:30 बजे बैठेंगे, तब हम लंबी बातें करेंगे। और मैं आप सब लोगों से बार बार कहूँगा कि एक शेयर का नाम दे के वो अच्छा है बुरा है ये पूछने से आपको लंबे फ़ायदे नहीं मिलेंगे। आपको अगर लंबे फ़ायदे चाहिए तो आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए। जैसे बहुत सारे अच्छे सवाल आए आज, है ना। स्विंग ट्रेडिंग का कितना फ़ी है? एक तो 4000 का इन्वेस्टमेंट का वीडियो कोर्स है, या फिर 12000 के 3 कोर्सेज़ का सेट लेके 1 मंथ का एडवाइस साथ में है।
तो 12,000 वाला सबसे अच्छा मानता हूँ मैं। वो ऐसा ऑप्टिमम अमाउंट है कि जो पूरा पूरा बाहर आ जाता है सपोर्ट की वजह से, और आप बहुत गहरा सीखते हैं। तो हमेशा हम वो वाली सोच ना रखें कि कितने कम से कम अमाउंट में हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ ट्रेनिंग में, एजुकेशन में जितना पैसा आप बचाते हैं उसका 10 गुना पैसा लॉसेस में जाता है। ये एक सिंपल सा रूल है। अगर ये मेरा कहा झूठ लगे तो आप अपने कॉन्टेक्ट नोट्स को देख लीजिएगा, इकट्ठा करके पूरा रिकॉर्ड देख के आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमारे हाथों से नहीं दिया जा रहा वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में से रिस के पैसा बर्बाद हो रहा है। तो ज़रूरी है कि हम उसको डायरेक्शन दे दें, है ना। तो जितना भी नॉलेज आपने लिया वो नॉलेज आगे जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाएगा तब तो आपको इस बात पे बड़ा ताजुब होगा कि 100 रुपये रोज़ के इन्वेस्टमेंट की वजह से एक दिन आप 1-1 लाख रुपए रोज़ कमाने के लिए काबिलियत भी पा सकते हैं। हर आदमी ये करेगा ज़रूरी नहीं है। सर आपसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं क्या? देखिए, इस बात के लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। मेरे डिटेल जो ट्रेनिंग कोर्सेज़ होते हैं मैं उसमें बिज़ी होता हूँ, और उसके बाद मैं आपके सामने लाइव स्ट्रीमिंग में आ जाता हूँ, फिर अपना ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट संभालता हूँ। तो आप बताइए कि ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो सकती है। इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग में हम आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन हमारा स्टाफ आपको बहुत सारी बातों का जवाब दे देगा। और आप हमको मेल में अपनी क्वेरीज़ भेज दीजिए। अगर उस पर कोई डिटेल वीडियो जैसा बन सकता होगा तो हम वो करने को राज़ी हैं, लेकिन उस वक्त जब हमारा वो टाइम स्पेयर होगा। रिलायंस कैपिटल लेके रखें क्या सर? उससे दूसरे बेहतर शेयर्स हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। HDFC देखिए अगर फाइनेंस सेक्टर में ही देखना है तो। विच इज़ बेस्ट डिमेट अकाउंट? डिमेट अकाउंट की लिंक हमारे हर वीडियो में हम लोग ब्रोकर का लिंक देने लगे हैं। आप उनके साथ डिमेट ट्रेडिंग अकाउंट खोल लीजिए तो ठीक रहेगा। थैंक यू, बाय। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। सब्सक्राइबर 2 दिन के अंदर 1 लाख के पार हो जाए उसकी कोशिश आपकी तरफ से। और आपके सवाल, नए टॉपिक्स सजेस्ट कीजिए, आदेश कीजिए किस बारे में जानना डिटेल आप चाहते हैं। और वीडियोस की सीक्वेंसिंग कर दी है, वीडियो कोर्सेज और ज़्यादा अपडेट कर दिए गए हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।